हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपने ये बात ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। इसका आशय ये है कि किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या सफलता। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो एक दिन ज़रूर पछताएंगे। आइए इसको डिटेल में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, रजत गुप्ता कलकत्ता के एक अनाथ लड़के थे, लेकिन इसके बावजूद 45 की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिसे की सीईओ बन गए थे। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सर्व करने के लिए 2007 में रजत ने रिटायरमेंट ली। वो 5 कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर बने। 2008 में रजत ने नेटवर्थ $100 मिलियन थी। सोचो उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। रजत की कहानी फर्श से अर्श वाली है। वो एक गरीब अनाथ लड़के थे जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक बन गए थे। इस हिसाब से रजत को हमेशा खुश और संतुष्ट होना चाहिए था। वो एक सेंटी मिलेनियर थे, लेकिन रजत को ज़्यादा की चाहत थी और वो बिलियनियर बनना चाहते थे। 2008 में वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे। इस बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा और वॉरेन बफेट ने इसे बचाने के लिए इसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत को ये बात दूसरों से पहले ही पता चल गई थी। बफेट की इन्वेस्टमेंट के बाद गोल्डमैन सैक्स के शेयर की कीमत बढ़नी ही थी। रजत ने बोर्ड मीटिंग के बाद तुरंत अपने हेज फंड मैनेजर को कॉल किया। उन्होंने हेज फंड मैनेजर को गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कुछ घंटों बाद बफेट के इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ पब्लिक में अनाउंस हो गई। इसके फौरन बाद गोल्डमैन सैक्स की कीमत बढ़ गई। रजत ने बैठे कुछ ही घंटों में $17 मिलियन कमा लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में उन्हें और उनके हेज फंड मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इससे उनकी रेपुटेशन और करियर एक ही झटके में बर्बाद हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रजत को एनएफ का कॉन्सेप्ट नहीं आता था। उनके पास पहले 100 मिलियन पड़े थे, पर फिर भी उन्हें बिलियनियर बनना था। इस पैसे की भूख ने उन्हें तबाह कर दिया था। हो सकता है कि आपके पास $100 मिलियन ना हो, लेकिन आप इतना तो कमा ही सकते हैं कि अपने परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। अगर आप इससे ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम आपको ये एडवाइस देंगे कि सबसे पहले सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है कि आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहिए। ज़्यादा पैसे, पावर और फेम के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एम्बिशन संतुष्टि की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। जब आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं और आपको पीछे रह जाने का डर सताता है तो आप बड़े रिस्क लेने से भी नहीं कतराते और सही गलत का फैसला नहीं ले पाते। लेकिन सच तो ये है कि सच्ची खुशी बिना कोई कम उम्मीद रखने के ही मिलेगी। आप जितना ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इसके बाद सोशल कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझना होगा दोस्तों। एक बिगिनर बेसबॉल प्लेयर जो साल के $500,000 कमाता है वो अमीर है, लेकिन अगर उसे माइक ट्राउट के कंपेयर किया जाए जिसके पास 12 साल के लिए $400 मिलियन का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो गरीब है। माइक ट्राउट अमीर है, लेकिन उसकी कीमत हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर के सामने कुछ नहीं है जो साल का $700 मिलियन कमाता है। ये टॉप हेज फंड मैनेजर खुद को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने 2018 में $3.5 बिलियन कमाए थे। लेकिन जेफ बेजोस की बात करें तो वो और ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि उस साल उन्होंने $24 बिलियन कमाए थे। आपको यहाँ कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? सोशल कंपैरिजन के खेल में कोई नहीं जीत सकता दोस्तों, क्योंकि
याद रखें कि पैसे से ज़्यादा लाइफ में और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। रजत गुप्ता ने एक बार कहा था, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या सफलता। अगर आप उनसे ज़्यादा अटैच हैं तो एक दिन जरूर पछताएंगे। दोस्तों, ये शब्द थे उस मायूस आदमी के जो अपना सब कुछ गंवा बैठा था, पैसा, पावर और फेम। दोस्तों, ये ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन मायने नहीं रखती है। स्वतंत्रता, आज़ादी भी ज़्यादा कीमती है। जिंदगी में खुशी और अपनों के साथ से ज़्यादा क्या कीमती हो सकता है। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में खुशी, प्यार और आज़ादी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि कब रिस्क नहीं लेना है, और ये तब पता होता है जब आप संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं इसी बुक के अगले पार्ट में। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।